Yesterday's work, a slide recap 4 quantum numbers, that is set of 4 numbers which addresses an electron completely. एक इलेक्ट्रॉन को completely एड्रेस करने के लिए जो 4 नंबर्स हमें चाहिए वो, ठीक है। एक एटम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 30 इलेक्ट्रॉन हैं, no two electrons will have same address. अगर पहले 3 क्वांटम नंबर सेम भी होंगे ना, लास्ट वाला डिफर कर जाएगा। सो टुडे वी विल सी दैट ओनली। तो हम क्वांटम नंबर्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, which is nothing but the shell number, like this 1 2 3 4, ठीक है। This informs about the shell. Second quantum number subsidiary, that is denoted by L, which is dependent upon n, and last value of which is going up to 1 less than shell number. L की फाइनल वैल्यू n से 8 कम होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थिंग। नेक्स्ट वन, L मतलब होता है नंबर ऑफ सबशेल्स। एक शेल में कितनी सबशेल्स होती है वो बताया जाता है, ठीक है। सबशेल्स उतनी ही आएंगी जो शेल का नंबर है। शेल इज थर्ड, 3 सबशेल्स, शेल इज फोर्थ, 4 सबशेल्स, ठीक है। उसके बाद हम आज थर्ड क्वांटम नंबर को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिनोशन होता है m और ml, ठीक है। ये l होता है, इसको स्लैंट लिख देते हैं इस तरह से s, ml, ठीक है, recursive। so l it means its properties depends upon l। अब ये l पर डिपेंड करता है, मतलब ये l को फर्दर डिवाइड करके दिखा रहा है। क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट causes or it informs you about different orientations of an electron in a subshell। एक गिवन सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी प्रोबेबल डायरेक्शंस है, क्या क्या डायरेक्शन है, कौन कौन सी ओरिएंटेशन है स्पेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो स्पेस की रिस्पेक्ट में कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। या फिर एक सबशेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे की रिस्पेक्ट में स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है ताकि वहाँ पर रिपल्शन कम से कम हो, उसे हम बोल देते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से डिफरेंट ओरिएंटेशंस मींस डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये आपको बताता है ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ऑर्बिटल इन अ सबशेल। शेल से हम सबशेल में आए, सबशेल से अब हम ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, एंड दिस इज अ 3-dimensional region where probability of finding an electron is maximum. There was a path outside the school, you walked that is orbit. You entered in a school, that is subshell. You entered in your rooms, subshell, complete building subshell है, उसमें specific rooms है, rooms में allotted students है, कोई दूसरे रूम का स्टूडेंट इसमें नहीं आ सकता। Similarly orbitals में भी allotted electrons है, कितने होते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नॉट मोर देन 2, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स अलॉटेड है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट, अदर वन कैन नॉट कम, प्लस ये पूरा सबशेल है, आप इसको बिल्डिंग प्रीमाइसेस को आप पूरा सबशेल कंसीडर करो। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कॉरिडोर में स्टूडेंट नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज लेस। नियर वाटर कूलर ऐसे नेवर स्टूडेंट नेवर कम्स। अरे आप ऊपर वाले फ्लोर की बात करो कि इस फ्लोर के जो बच्चे हैं वो ऊपर नहीं जाते, बट इन दैट केस यू मे गो। प्रोबेबिलिटी इज देयर, श्योरिटी इज नॉट देयर। लेकिन हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है? इस रूम में। दैट मेडिकल स्टूडेंट विल बी फाउंड हियर, नॉन मेडिकल स्टूडेंट विल बी फाउंड देयर इन दैट रूम। तो वो एक 3-dimensional रीजन कैसा हो गया? सबशेल के अंदर अंदर, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि यहाँ तो मिलने की श्योरिटी पूरी है। समझ आया? लेकिन कहीं और भी मिल सकता है, मैं वो डिनाई नहीं कर रही कि वहाँ नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? ठीक है। प्लस द डायरेक्शंस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन, 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट में आप फ्रंट बैक जा रहे हैं, आप टॉप बॉटम जा रहे हैं, आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं। 3 डायरेक्शंस आर देयर, 3 डायमेंशनल नेचर है और उसमें आप मर्ज भी कर सकते हैं डायरेक्शंस को, एक्स एंड वाई के बीच में भी जा सकते हैं। Suppose for you x axis is this towards the gate of school and y axis is that side, so you can go in between. So we can have different directions with us. Electron also can move in different direction. So now are you understanding what is the concept? हम hierarchy में जा रहे हैं, we are going toward in the smaller and smaller division. शेल, शेल के अंदर होती है सब शेल, सब शेल्स के अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स। अब इसको हम डिनोट करते हैं एमएल से। इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें एमएल की वैल्यू निकालनी है तो विल गो फ्रॉम -l टू 0 टू +l। -l से +l की तरफ आप जाएंगे, क्लियर? -l से +l की तरफ आप जाएंगे, इंक्लूडिंग 0। जितने भी सेट ऑफ नंबर्स यहाँ बनेंगे वो सब हैं उस पर्टिकुलर सब शेल के ऑर्बिटल्स। सब शेल इज एस, सो लेट अस सपोज, अब हम शेल वाइज भी कर सकते हैं, हम सब शेल वाइज भी कर सकते हैं। सो लेट अस डू शेल वाइज। तो इससे हमें क्या होगा, हम एक ही बार में थर्ड क्वांटम नंबर को भी समझ लेंगे। along with it we can understand the whole hierarchy। शेल, यहाँ पे क्या लिखे? सबशेल्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखे? ऑर्बिटल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेल्स लिखते हैं, which is denoted by n, l, ml। So first shell number 1, subshells 0, 1 - 1 0 से 0, 0 denotes s सबशेल, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ s, लेकिन s को कैसे लिख करेंगे? s सबशेल। सो अब हम ml वैल्यू के लिए जा रहे हैं। देखो l वैल्यू याद रखना, 0 से n - 1, ml होता है -l से +l इंक्लूडिंग 0। तो आपने ये लिख लिया। अब 0 के लिए आप -0 से +0 को जाते नहीं, 0 ही होता है, तो यहाँ 0। तो ये ऑर्बिटल कितना मिला? s ऑर्बिटल। एंड s ऑर्बिटल कितना होता है? s सबशेल के अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है। 0 इज डिनोटिंग एन ऑर्बिटल। एक डिजिट मतलब कोई भी हो, चाहे 0 हो, वो आपको एक फंक्शन, एक रीजन शो कर रहा है। यहाँ पर 0 का मतलब एक सबशेल। सबशेल के अंदर आपने चेक किया कि कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, आपको मिला कि एक ही है, 0 नहीं है, एक ही है, ठीक है। हाँ, बट दैट काउंट्स विद 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर डिफरेंट ओरिएंटेशंस नहीं है तो डिफरेंट डायरेक्शंस भी नहीं होंगी। अगर डायरेक्शनल अप्रोच नहीं है, इस सबशेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डायरेक्शनल अप्रोच नहीं होगी, तो हम ये भी लिखते हैं दैट वन ऑर्बिटल which does not have directional characteristic, which one? s। लिख लो, s ऑर्बिटल doesn't have directional characteristic, does not possess directional characteristic। आगे चलते हैं। अब हम आगे शेल नंबर 2 में, रीजन क्योंकि शेल नंबर 1 में एक ही सबशेल थी, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। शेल नंबर 2 में क्या होगा? तो एक साथ लिखते हैं 0 and 1, करेक्ट? 0 and 1, 0 s and 1 p। 0 के लिए ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? एक ही आएगा। ये 0 क्या आएगा? वैल्यू 0 ही आएगी, एक ही ऑर्बिटल है। इसमें 1 -1 0 +1, 3 values 3 orientations in the space। अगर 3 ओरिएंटेशन है इसमें, इस सबशेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं। सो उन डायरेक्शंस को मेंशन करना जरूरी है। इसको बोलेंगे pz। p सबशेल में z डायरेक्शन, p सबशेल की x डायरेक्शन, एंड p सबशेल की y डायरेक्शन। ये कन्वेंशनल साइन है, कन्वेंशनल साइन है। जब आप इनकी शेप्स पढ़ेंगे, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे, देन यू वुड बी मोर क्लियर अबाउट इट कि क्यों हमने px py pz लिखा है। अभी आप इसे इतना ही कीजिए। जो भी डाउट्स अराइज हो रहे हैं वो बाय द टाइम अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस। अब आगे आते हैं थर्ड शेल पर। थर्ड शेल करें इसे सॉल्व। 0 1 and 2,
0 again S, T and D. वेरी गुड. S के लिए फिर से एक ही ऑर्बिटल. अच्छा यहाँ पर इनके भी लिख लेते हैं. इनके टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल. सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल है 4. फर्स्ट शेल में टोटल ऑर्बिटल है 1. ये भी नोट कर लेना बेटा. ठीक है. एंड नेक्स्ट दिस वन. इन तीनों में यहाँ पर फिर से 0. ठीक है. फिर से 3. अब मैं तीनों को नहीं लिख रही हूँ कि पी एक्स पी वाई पी जेड है. डी में हम लिखेंगे क्योंकि डी अभी तक हमने नहीं किया है. -2 -1 0 +1 +2. यहाँ आएगा -2 -1 0 +1 +2. वेरी गुड.